गुड आफ्टरनून सर। 4 बजे से क्लास है ना। बहुत कम जनता है यार, आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। सर गुड आफ्टरनून। चलो बताओ, क्वेश्चन बनाया गया है क्या तुम लोग? यस सर। चलो बोलो यार क्वेश्चन नंबर ना। रुक जाओ निकालूंगा एक मिनट। हाँ बोलो। मैंने 32 तक की है। अच्छा कोई नहीं, अभी डिस्कशन हो जाएगी 32 के आगे भी। आसान क्वेश्चन थे इसमें। प्रॉब्लम्स उसके 30 कर लिए और क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट है ना, तो चलेगा। पहले उसके 30 कर लिए तो एलिमेंट्री किसके 30 कर लिए हो? एलिमेंट्री वो उसमें 30 है, अल्केन्स वाले में। हाँ वो किया। और आपने बुक लेने का बोला था ना, वो व्हाइट वाली। हाँ एलिमेंट्री से। अच्छा उसमें 30 है पहले। दोनों के 30 किए। चलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसमें बोलो ना, ये एलिमेंट्री वाले तो मेरे पास नहीं है। जाइए एडवांस वाले में, क्वेश्चन नंबर आप 13th। यार वो वाला भी जेरोक्स करवा लेना। बुक मतलब जेरोक्स ही करवा लेना, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो सबके पास सेम बुक रहेगी। ओके सर। हाँ अब बताओ क्वेश्चन नंबर 13th। 13 के पहले किसी का है कुछ तो बोलो। 8 मैं फर्स्ट वाला ही डाउट। हाँ फर्स्ट वाला देखना। On halogenation, an alkane gives only one monochloro product. बस एक ही दे रहा है ना, the alkane में भी। चलो 2-methyl butane। सर वो तो इसमें 4 बन जाएंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 लगा के सीएल देखना है कितने डिफरेंट बनेंगे। इसमें तो एक से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं हो सकता। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या बोल रहे हो? या डाउट है ये 2 डाइमिथाइल पेंटेन में डाउट है। हाँ तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन में कहीं भी लगाओ सेमी। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है ना। प्रोपेन है वो। प्रोपेन हाँ ये एक ही बनेगा। हाँ कहीं भी लगाओगे एक ही बनेगा ना। एक ही है ना। हाँ बाकी सब के सेम है ना। ओके अब समझ में आ गया। सर फिफ्थ वाले मतलब कायरल सेंटर साइक्लोपेंटेन भी ऐसे ही होगा ना, उसमें से एक ही। मैं पांचों में से कोई एक में सेम ही होगा। हाँ ये वाले भी सेम है बिल्कुल। साइक्लोपेंटेन भी सेम है ना। आप इसमें भी कहीं लगा दो सेम होने वाला। फिफ्थ वाला वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर एक ही नहीं बनेगा। तो एक मिलेगा कायरल सेंटर, तो उसके 2 आइसोमर्स हो जाएंगे ना। ओके मतलब वो उसमें तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड, तो मतलब आइसोमर्स गिन के बताना है। हाँ नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग, मतलब आपको टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर्स। हो जाएगा या मैं करूं? ओके मतलब कायरल सेंटर तो मतलब मेरा एक ही आया, फिर वो एनेंटियोमर कैसे? एक बार यहाँ पे सीएल लगाएंगे ना। कहाँ पे? यहाँ पे सीएल लगा दें एक बार। 2 आ रहे कायरल सेंटर। अगर एक बार यहाँ पे सीएल अपन लगाएं, एक बार सीएल यहाँ पे, समझ में आ रहा है? चलो एक एक करके बनाते हैं। CH3 CH2 और ये CH2 पहला हो गया। दूसरा हम देखेंगे CH3 C ऊपर Cl नीचे हाइड्रोजन CH3। समझ में आ रहा है? ये कायरल सेंटर हो। हाँ तो कायरल सेंटर एक ही है ना। हाँ तो कितने आइसोमर्स हो जाएंगे टोटल? 2। नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड मोनोक्लोरिनेशन। अच्छा बस इसके अक्रॉस पूछा है, तो कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे? 2 प्रोडक्ट। ओके नेक्स्ट सर 7 वाला। हाँ बोलो। सर इसमें एक और नहीं आएगा कायरल सेंटर? कहाँ पे?
हाँ ऐसे देखो, इधर एक Cl लगा देंगे जब। तो इसके पास तो हाइड्रोजन होगा ना रे। अरे नहीं, मतलब फिर ये वाला कायरल सेंटर नहीं होगा, क्या क्योंकि बोल रहे इधर हो? ऊपर हाइड्रोजन होगा। हाँ ये इधर देखो, इधर CH3 और Cl है, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर ये है, तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। अरे हाँ सही बोल रहे हैं, एक और कायरल सेंटर मिलेगा ना। ओके दो ओके। कायरल पर वो Cl को गिनना होता है कार्बन। क्लोरो डेरिवेटिव मतलब एक Cl हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे लगने की वजह से ये कायरल सेंटर हो जाएगा। हाँ यही सोच रहे हैं। सर, हाँ हाँ बोलो। 8th वाला। 8 वाला हाँ CH4 मतलब इसमें चारों प्रोडक्ट बना के चेक करने पड़ेंगे, और कितने निकले फिर। हाँ हाँ जितने निकलेंगे वो होगा। आप करवा दो ना एक बार। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 8th वाला ही, वही। ये 8th वाला देखिए, CH4 प्लस Cl2n और ये H नहीं हुआ, यहाँ पे हाँ CH3Cl है प्लस HCl। अब आपसे हाँ पूछा टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स ऑफ CH3Cl, आपको ये CH3Cl का ज्यादा अमाउंट चाहिए, इसका मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ समझ में आ रहा है? तो CH4 और Cl2 मस्ट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई। ओके। तो प्रोडक्ट में ज्यादा बनेगा ना। दोनों का रेशियो बोला है हाँ ना। वही, उन दोनों का रेशियो पूछा है, CH4/। एक्चुअली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ना, तो दोनों जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा, मतलब फ्री रेडिकल जल्दी बनेगा और CH3Cl उतना ही जल्दी। Cl या CH4? हाँ वैसे। कौन सा ऐसा पूछा? द रेशियो ऑफ ये पूछा है ना, टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स ऑफ CH3Cl, द रेशियो ऑफ CH4 रेशियो टू ऑफ पूछा है ना। CH4 to Cl2 मस्ट बी हाई। अगर दोनों को हाई रखते हैं तो दोनों मतलब ऐसे, तो हाँ तो दोनों फिर का तो वही रेशियो हो जाएगा। हाँ दोनों लो नहीं, रखेंगे तो भी वही आएगा, दोनों हाई रखेंगे तो भी वही आएगा। एक हाई एक लो होना चाहिए। अगर हाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उतना ही जल्दी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा ना, तो ओके। जितना जल्दी फ्री रेडिकल बनेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ ऐसे कंसंट्रेशन CH4/Cl2 अब वैसे वो समझ कंसंट्रेशन। रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाए इसका कंसंट्रेशन बढ़ाए तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब ये समझ रहे हो क्या? हाँ 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 ऐसा। फिजिकल कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें कि ये ऊपर बढ़ाया नीचे बढ़ाया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों का अमाउंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, फ्री रेडिकल जल्दी बन जाएगा और जल्दी ऐसा इसका। नहीं करना है, 2:2 का 1:1 नहीं करना है, ठीक है। हाँ रेशियो, हाँ हाँ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा CH3Cl बनेगा। ओके। मुझे तो अभी भी वही हो रहा है डाउट थोड़ा। ऊपर नीचे तू कैंसिल कर रहा है ना, बोले उसको 2 टाइम से बढ़ा दिए तो इसको भी 2 से बढ़ा दिए तो ये कट गया। वो तो कैंसिल मत कर। तो सोच रहे हैं ना कि अगर ऊपर 5 अपन 5 टाइम से बढ़ा दिए नीचे भी 5 टाइम से, तो बोले ये दोनों कट गया। सर ऐसे नहीं सोचना पर है ऐसा जितना। ही नहीं होता, वो रेशियो पूछा है, मतलब कौन सा ज्यादा होगा वो पूछ रहे हैं। अरे तो कंसंट्रेशन ये मैकेनिज्म चलता है ना इसमें, फ्री रेडिकल मतलब मैकेनिज्म। वैसे दोनों इक्वल ही होने चाहिए ना। नहीं तुम मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर रहे हो ना इसमें, बोले रेशियो पूछा है तो बार बार वही सोच रहे हो तो ऊपर ओके बढ़ा ओके है। सर, हाँ, मतलब दोनों वैसे बढ़ाएंगे तो 1:1 इक्वल कर देंगे, ऐसा नहीं हाँ, करना है। मतलब दोनों मिला के ज्यादा होना चाहिए। दोनों मिला के भी ज्यादा होगा तब भी CH3 ज्यादा बनेगा, CH3Cl। दोनों में से कोई एक ज्यादा रखोगे तब भी जल्दी फ्री रेडिकल बनेगा। तो आपको इन दोनों के रिस्पेक्ट में पूछा है तो दोनों का अमाउंट क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा। सर नेक्स्ट अब ये 11 वाला। 13 13। सर सर उसका पहले ये 10th वाला। हाउ मेनी बॉन्ड्स उसमें तो PLA उन्होंने 0 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  डायग्राम ही दे दिया है, तो इजी पड़ गया। डायग्राम ही दे दिया है, तो इजी पड़ गया।
जितना मतलब वो वही है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी है मतलब ना। आप कितने हाँ, टाइप के बॉन्ड क्लीवेज करने 5 के बाद डंडी गायब है तो 5। तो देख लो टोटल 5। इसको उठा के उसमें लेके जाना है इंसॉल्ट, तो कितने बॉन्ड ब्रेक करने पे आएंगे? ये 11 वाला भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है यार। अब एक ना ग्राफ समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना। ये केमिकल काइनेटिक्स में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पढ़ा है ना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आगे भी काम आएगा। ये अगर मान लो ना, ये वाली एनर्जी ना थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी समझते हो, वो मिनिमम एनर्जी। पहले ऐसे समझते हैं, जैसे N2 + H2, ये आपस में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो 2 टाइप के कोलिजन चलते हैं। एक इफेक्टिव कोलिजन चलता है, दूसरा कौन सा चलता है? इनइफेक्टिव कोलिजन। ये मतलब जिसमें इफेक्टिव कोलिजन हो गया ना, वो मॉलिक्यूल किधर चला जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसमें इफेक्टिव कोलिजन हुआ, वो मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा। और जिसमें इनइफेक्टिव हुआ, वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी ना थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या करते हैं ना अपन, तो इसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा ना। मान लो यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 100। समझ में आ रहा है? कितना है टोटल? 100। अगर ये 100 है, इसका मतलब जो इफेक्टिव कोलिजन होगा उसमें एनर्जी 100 या 100 से ज्यादा रहा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जो इफेक्टिव कोलिजन है उसके पास लेस देन 100 रहा होगा ना। मान लिया 50 है, तो 50 तो खुद की एनर्जी हो गई। अब यहाँ से जो आपने एनर्जी दिया, यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जो प्रोडक्ट में बनने के लिए हेल्प हाँ। तो करती ये है। रिएक्टेंट जो होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा, तब जाके प्रोडक्ट में आएगा ना। समझ में आ रहा है? और यही जो बीच का डिफरेंस होता है ना, इसी बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। और डेल्टा एच की वैल्यू होती है EAF - EAB। EAF समझ में आ रहा है क्या है? फॉरवर्ड एनर्जी, सॉरी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है ये। एक्टिवेशन में फॉरवर्ड वाली वो फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो बैकवर्ड, वो बैकवर्ड हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब देखना, आपसे ये मतलब सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग चला हुआ है। एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर 3 स्टेप रिएक्शन इन व्हिच स्टेप इज स्लोएस्ट एंड लास्ट स्टेप इज, क्या पूछा आपसे? फास्टेस्ट लास्ट स्टेप। चाहिए। अगर लास्ट वाला स्टेप फास्ट है, इसका मतलब एनर्जी बिल्कुल क्या रही होगी? कम। कम तो सबसे सी वाला। लास्ट वाला फास्ट तभी होगा ना जब एनर्जी बिल्कुल क्या रही होगी? एक्टिवेशन एनर्जी कम रही होगी। कम। तो देख लो ना, लास्ट में सबसे कम किसमें है? सी वाले में ही है ना, सी में, और किसी में ही नहीं। आया समझ में? यस सर। जहाँ पर वो स्लोप 0 हो रहा है, वहां पर उस स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी ये हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से यहाँ उसकी क्या है? खुद की एनर्जी है। और टोटल एनर्जी मिला दी है तो क्या हो गया? वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट 13th में देखना, ये ना सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन, सीन एडिशन का मतलब क्या समझ में आता है आपको? सेम साइड में ऐड होगा, सेम साइड में एडिशन, एडिशन ऑफ सेम साइड। मरा हुआ है कहीं? एडिशन ऑफ सेम साइड। अभी 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। एडिशन ऑफ सेम साइड, सेम साइड में अगर ऐड करोगे तो देख लो किस में ऐड किया हुआ है? बी वाले में है ना। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। बी वाले में सेम साइड में है ना, बाकी सी में हाँ, बाकी तो अलग अलग। ए में तो है ही नहीं कुछ। ये में तो ऐड ही नहीं किया गया। नेक्स्ट बोलो।
नेक्स्ट 15 15 देखना। अरेंज द फॉलोइंग एल्केन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डियर हेड्स ऑफ कंबशन। अगर सेम कार्बन आ जाए ना तो आपको ऐसे देखना है कि हेड ऑफ कंबशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया क्या होगा। ओ सरफेस एरिया, तो वो मॉलिक्यूलर वेट का पता था, पर इन सब का तो सेम है इसलिए। मॉलिक्यूलर वेट तो सब सेम है ना, इसलिए सरफेस एरिया सबसे हाँ। ज्यादा किसमें है? थर्ड में, 2 में, 1 में। ओ आई सी। नेक्स्ट रुको सर, ये नोट करते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप ब्रांचिंग में लगा सकते हैं ना। फिर अगर सरफेस एरिया का डायरेक्टली है तो ब्रांचिंग के क्या हो जाएगा? इनवर्सली। इनवर्सली। हाँ सर, हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। नेक्स्ट तो उसके बाद वाला ही 16 16 देखना। ये ऐसे रिंग दे रखा है, नीचे CH3 है, ऊपर H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है? CH2। आपको ये पता ना ये सीन एडिशन होने वाला है PD, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? CH3H, मतलब एक बार CH3 कहाँ चले जाए? नीचे, और H ऊपर, मतलब एक किस पे आ जाए? डॉटेड पे आ जाए। और दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या होगा? सॉलिड पे। सॉलिड। यही हो सकता है ना? हाँ सर। या तो सेम साइड में ऐड हो जाए, या फिर क्या हो, अलग अलग में ऐड हो जाए। तो आप देख लो, इसका इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा ना। ये कार्बन तो पहले से ही है ना, मान लो ये R है तो R होगा। अगर मान लो ये S हो गया तो ये R हो जाएगा ना, R। क्योंकि चेंज हो गया। डायस्टीरियो। डायस्टीरियो आइसोमर्स। आया समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट। सर 1 मिनट है, ये नोट कर लेते हैं। 24th नहीं, उसके पहले भी है सर। 16 है ना। नाइनटीन्थ भी है। 19 17 है सर। 17 हो गया है। मेरे से नहीं हुआ सर, वो थोड़ा। हाँ सर, ये हटा दो 16 तक 17। देखना, जो आप यहाँ पे जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा ना, Br2 है और क्या दिया हुआ है? हीट दिया हुआ है। तो फ्री रेडिकल यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। समझ में आ रहा है? ये नहीं दोनों पोजीशन पे है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो शुरू से चलते आ रहा है ना वही होगा, इसका चेंज नहीं वो कर फिक्स। सकते। तो डी वाले ऑप्शन में ना इसी का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया, इसी कारण वो गलत है। समझ में आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का थोड़ी चेंज होगा, इवन इंटरचेंज होता तो सेम होता है। और उसमें देखो सिंगल इंटरचेंज कर दिया है, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो शुरू से चलते आ रहा है वही BR इस साइड ले लिया उन्होंने। है, इसीलिए गलत है। ओके ओके, 1 मिनट। उसके बाद 18th वाला। क्वेश्चन नंबर 18 देखना। फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये तो चेक करना यार। तो उसमें थोड़ा ऐसे गोटा हो रहा है मेरे से। ऐसे पूरे देते हैं ना CH3 तो। हाँ ऐसा है ना, कहाँ गया? फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। इन चारों के IPAC नेमिंग दिया गया है, किसी एक का गलत दिया गया है, यही ना? हाँ वही है ना, मतलब तो चेक करना पड़ेगा। 2 मिथाइल पेंटेन है क्या कहीं? ये 2 मिथाइल पेंटेन दिखाई पड़ रहा है। 2 मिथाइल पेंटेन। सर पर मतलब इसमें ये
सीक्वेंस कैसे डिसाइड करना है? मतलब इसमें बहुत सारे हैं जो नहीं दिए हैं। फिफ्थ आइसोमर पूछा है उन्होंने। 3 4 5 6 इसमें 3 कार्बन लगे हैं ना यार, ये हो गया और CH2 है, CH3 है। नेक्स्ट में क्या है, CH से 2 CH3 लगे और इधर क्या है, CH2 CH2 और CH3। इधर क्या है, CH3 है, CH CH3 है और इधर CH है। अब कम कौन सा हुआ है? अच्छा एक कम हो रहा है ना, टोटल 4 है, एक और कौन सा बन जाएगा? 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन, हाँ ये भी नहीं है, सही तो है ना? डी वाला ऑप्शन 3 मिथाइल पेंटेन कहीं है ही नहीं। ओके ओके ठीक है। 19th वाला भी। दोनों आजू बाजू है, मतलब 60 का एंगल होगा ना, डाइहेड्रल एंगल, तो गॉश लॉस फॉर्म हो जाएगा यार। पर 20 वाले में डाउट ऐसा है कि मतलब आपने बोला था ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। लेकिन ये चेयर फॉर्म में बना ना तेरे को। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स C and V। सर वो Cis 19th का क्या है? 19th का गॉस। तो चेयर कंफर्मेशन कैसे है? वो चेयर चेयर वैसे देखना है। एक्चुअली दोनों आजू बाजू लगाए हैं तो 60 डिग्री के एंगल पे ही होगा ना। डाइहेड्रल एंगल। हाँ मतलब वो ऐसे डाइहेड्रल वो एंगल वाले वो प्रोजेक्शन में समझ आता है, वो सर्कल बना के आगे पीछे करते हैं वो वाला समझ में आता है। तो ये चेयर कंफर्मेशन लिखा है इसलिए। which of the following describe relationship between the methyl group chair conformation of the substance on below। चेयर कॉन्फर्म, वो कॉन्फर्मेशन बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसके लिए, लेकिन आप देखना जब भी आजू बाजू लगाना मतलब दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ओके अल्टरनेट होता तो 120, आजू बाजू ऊपर नीचे होता तो 180। तो ये गॉस फॉर्म में चलता है ना, जब डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, हाँ 60। ओके और सर ये 20th का मतलब ट्रांस कहाँ से कहाँ तक 9 से आगे 20 ट्रांस को स्टेबल देखो अभी होता है ना? करके मैं, उसमें कंपैरिजन 20 हो जाएगा। आपको हमेशा चेयर फॉर्म लेना होगा, तो चेयर फॉर्म में देखो सिस और ट्रांस याद है चेयर फॉर्म का। हाँ दोनों दोनों क्या होना चाहिए, दोनों दोनों HCl एक्सियल होना चाहिए, दोनों दोनों इक्वेटोरियल होना चाहिए। इक्वेटोरियल। सबसे पहले सिस 1 इथाइल 3 मिथाइल दिया गया, मतलब इथाइल को हमेशा कहाँ पे रखोगे, ये कौन सा है, इक्वेटोरियल है ना। हाँ सर। तो मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 पे क्या लगाओगे आप, बोलो, मिथाइल। तो यहाँ भी ना CH3, यहाँ भी जो तुम लगाए ना वो किस पे, इक्वेटोरियल पे ही है। अब दोनों दोनों इक्वेटोरियल हो गया तो ये सिस हो गया। और अगर आपको इसका कॉन्फॉर्म कौन सा लेना है, ट्रांसपोलर फॉर्म, तो ट्रांसपोलर फॉर्म में किसी एक को क्या करो, रिवर्स। तो जो बड़ा ग्रुप है उसको तो हमेशा इसी पे रखो, CH2 CH3, और जो छोटा वाला ग्रुप है उसको एक्सियल पे ले लो आप, तो ये ट्रांस हो गया। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम। हाँ मतलब इसमें आपने बताया था वैसे कंपेयर नहीं कर सकते कि 8 तक वो सिस ज्यादा स्टेबल होता है और 8 से आगे ट्रांस ऐसा नहीं होता कुछ। 6 मेंबर्ड का ही रिंग है ना। इसमें 8 है ही नहीं, वही मैंने वही चेक किया पहले, लेकिन वो ही नहीं रहा। मतलब नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से नहीं पता। रिंग की बात किया था मैंने, ओके ऐसे रिंग भी बनाया था उस टाइम हाँ हाँ इन सबों के लिए। तो ये चीज ज्यादा स्टेबल हो गया। रुको सर एक मिनट नोट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हो, कौन सा? आज वाले में स्टैगर्ड आएगा ना?
which confer हाँ। lowest potential energy मतलब maximum Lowest- stability to a staggered form हो गया। सर ये स्क्यू क्या होता है? बोले थे ना स्टैगर्ड एक्लिप्स इन सबों को छोड़ करके बाकी जो जैसे 1 डिग्री से आपने रोटेशन किया 2 डिग्री से किया तो ये सब जो ओ। बनते वो क्या बोलते हैं उनको अस्क्यू सिमेट्रिक हो अस्क्यू सिमेट्रिक नहीं अस्क्यू कन्फॉर्मर्स क्यू सिमेट्रिक तो मैथ्स आ गया। ओके अभी सर 23। सर 22। sp3 होता अरे है वो ना। तो तू देख आता नहीं हो ना तो अरे, पहले वाले में CH4 का हाँ। तो sp3 ही होता है तो हाँ, एक ही वही। ऑप्शन है। ओके, अरे अरे वो वैसे कैसे करना होता है वो? अरे जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करवाओगे ना चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन है हमेशा CO2 और क्या देने वाला है H2O H2 जैसे CXH अब तो ये लिख ही रखा है ये O2 तो जब रिएक्शन करवाओगे ट्वाइस CO2 प्लस में क्या आ जाएगा 3H2O तो 4 और 3 7/2 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है sp3 है इधर क्या है 3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O तो ये sp हो गया और नेक्स्ट सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर वाला AlCl3 कौन से में ये हाँ 23 वाला। एक्चुअली ये पर्टिकुलर एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको आइसोमेराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं नोट ऐसा तो वो एक मिनट लिख लेते हैं। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हाँ 24। वही मुझे क्लोरीन किस में ज्यादा तो पायरीन का फॉर्मूला ऐसा होता है ना CCl4 DDT समझते हो ना वो डालते ना खेत उत में इसका इसमें? फॉर्मूला अभी मैं हमें कैसे डालते पता हैं? चलेगा? इसमें क्या डाल बोलते? मैं खेत बता रहा में? हूँ ना तेरे को कैसे पता चलेगा। इसमें यहाँ पे कमी होगा कंटेंट। ये खेत में डालते हैं। अच्छा हाँ ये तो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर ऐसा कुछ है ना। हाँ पूरे के रिस्पेक्ट में देखना तो सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा फिर है वो C डबल बॉन्ड O और H होता है और ये इससे भी 3 लगे होते हैं इसको क्लोरल बोलते हैं ये क्या होता है? क्लोरल। ओरल क्लोरल है ये गमा क्या होता है? गमाक्सीन। उसमें ये मतलब साइक्लोहेक्सेन होगा और सब पे Cl लगा होगा ओ ऐसा रुको ये सब नोट कर लेते हैं। CCl4 में रुकना सर एक मिनट। हो गया नहीं सर एक सेकंड। प्योर मीथेन किससे अभी मिलता है? सर क्या क्या Next. बनाना है प्योर मीथेन किससे मिलता है? तो इसके बाद वाला ही सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है वो। प्योर मीथेन वे हाँ। वुड्स रिएक्शन से तो बन नहीं सकता है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस से भी 1 का 2 हो जाता है सोडा लाइम में जितना देखते हो ओके और डीकार्बो अभी सर नेक्स्ट 33। रुको हाँ देख ले एक बार अच्छे से एक सेकंड सर। बाकी टेस्ट में भी ऐसे आसान आसान पूछोगे ना आप। आसान ही आता है इस बार पेपर हार्ड था या आसान था मतलब इस बार का पेपर कैसा लगा मतलब हार्ड था या आसान था या बिल्कुल एटॉमिक अच्छा था पर ये जीओसी थोड़ा हार्ड लगा। जो हार्ड था टाइम
कम मिला, हो तो जाता हाँ और अटेम्प्ट, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ पूरा। मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा टाइम चला गया। अच्छा, सर ये 28 में बता दो ना। 28 देखना यार। An alkane molecular weight ethanol on bromination gives only two mono, दो ही देना चाहिए। हाँ Only two mono bromo derivative excluding stereoisomers, दो ही है। पहले में दो से ज्यादा दे देगा, समझ में आ रहा है? अलग अलग लगा के चेक। देगा। 5 दे देगा। पहले में पहला तो हो ही नहीं सकता है। हाँ नहीं, टी में सिर्फ दो सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड वाले में भी 3 हो जाएंगे, सी वाले में 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। और डी में एक। एक बार तो यहाँ लगा सकते हो, दूसरे बार कहाँ लगा सकते हो आप? यहाँ पे ओके, नीचे लगाएंगे तो पहला वाला ही हो जाएगा ना। नीचे लगाओ, फिर पहले वाला है। ये और ये दोनों सेम, ये चारों सेम है और ये दोनों सेम है। ओके 29 को 29 ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ। sp3 is greater than sp sp2 sp3। फिर टू sp3 होगा ना यार। इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 50% ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई अगर दोनों के बीच में, तो ये इसको खींचते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग होके रखेगा। ओके sp sp2 और sp। मतलब इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा ना। हाँ तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वही मैंने वही किया, sp में 3 पाई बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वही। ओके ओके वही। नेक्स्ट बताओ यार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये CH की कैसे स्टेबिलिटी? एक तेरे पास H है, Ca ट्रिपल बॉन्ड CH है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही है ना। हाँ तो ये देख लो ना, इसमें क्या बना हुआ है? एक सिग्मा है, दो पाई बॉन्ड है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो तेरे को ज्यादा ही देना पड़ेगा ना, हाँ इसीलिए। सर इसमें वो CH बॉन्ड का पूछा है। हाँ, तो CH बॉन्ड तो अगला जो लगा है, इसी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ी हुई है ना, जिसके कारण अच्छा। इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच के रखेगा, तो ये तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो रखी है। ठीक है ठीक। नेक्स्ट 33। Which of the following reactant is suitable for preparation of methane and ethane by using one step only? एक सिंगल स्टेप से बनाना है। पहला वाला तो ही नहीं सकता है। एक ऐसा रिएजेंट का नाम बताना जो सिंगल स्टेप से मीथेन भी बन जाए और इथेन मीथेन भी बन इथेन भी। तो हेलो ये ड्राई वाला। ये वाला तो बस एक जगह काम करेगा, H2NI लगाओगे तो इथेन बनेगा, मीथेन नहीं बन सकता ना सिंगल स्टेप में, नहीं नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल ये स्टेप में नहीं है। अगर मैं आएगा ना जैसे यार। CH3OH देखना, ये भी नहीं पॉसिबल है यार। हाँ CH3 मिलियर का देखना, अगर आपने इसमें LiAlH4 लगाया, बताओ इससे क्या मिलता है? H माइनस मिलता है ना, हाँ हाँ तो तो ये HBr बन जाता है, हो गया। और इसमें Na ड्राई ईथर अगर तुम लगाओ तो दो बन जाएंगे ना। हाँ हाँ तो ड्रॉ बना। मीथेन में बन गया, इथेन में बन गया। हाँ सर, 1 मिनट लिख लेते हैं। रिज्वाइन करना। रुको रिज्वाइन कर लेते हैं, फिर अब बताओ। अल्कीन में 200-250 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे अल्कीन में। ओह अल्कीन में कितने क्वेश्चन हैं? 213, 232 है। जैसे इस बार क्वेश्चन देना, क्वेश्चन के लेवल बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं, ना ज्यादा हार्ड होगा ना ज्यादा इजी होगा। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तो बन जाएंगे। हटा दें अब?
हाँ सर। अगला क्वेश्चन बताओ, कट जाएगा तो रिज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट बोलो आप। 34th। How many carbon atom does an alkane needs before it is capable to exist in enantiomeric? मतलब आपको क्या बनाना है, कायरल सेंटर। तो इधर CH3 लगाओ, नीचे क्या लगाओगे, CH2 CH3, एक तो हाइड्रोजन लगाओ और एक इधर क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7। ओ ये करना, ठीक है ठीक है। तो 34 से करवाना। 34 नहीं, 34 तो हो गया, 35। तो जिनमें बोलो 34 हो गया। और कौन सा 35 करवाएं? 35 देखना, Br2H नहीं, जब हाँ भी सर, बनाओगे 35। इसमें जब भी बनाओगे 2 डिग्री हैलाइड बनेगा ना। अरे P में कहीं पे भी Br लगाओगे 2 डिग्री का हैलाइड होगा या नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। पहला एक तो P चाहिए। Q में आ जाओ। Q में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जहां से वो निकालना पॉसिबल है, वो कहां से हो जाएगा, इस वाले पोजीशन से। ये हाँ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा यार। तो ओके, इसमें तो वो नहीं। ये तो मैं ये गलत हो गया ना। हाँ आर वाला में देखना, आर वाला में जो मेजर बनने वाला है, बताओ 2 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री बनेगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री आप नहीं बना सकते ना, नहीं तो रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ऑलरेडी एरोमेटिक है ये पूरा रिंग ना। अच्छा ओके। यहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा हाँ। स्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस होगा इसमें। तो ये भी ओके। 2 डिग्री वाला सही है, आर वाला सही है। आगे आ जाओ। एस वाले में 3 डिग्री बन जाएगा, वो कहानी खत्म है। टी वाले में भी 3 डिग्री बन जाएगा। यू वाले में तो क्या एस बने, 2 डिग्री। एस वाले डिग्री कैसे? एक जगह है ना 3 डिग्री ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे। सर तो बी हो जाएगा, क्योंकि ए सी और डी में एस है, सिर्फ बी में एस नहीं है। तो पी आर यू हो गया। ओके ओके। Next. सर पर फिर वो आगे का भी बता दो, खाली ऐसे। हाँ चल, क्वेश्चन नंबर 36 पे देखना। मतलब वैसे नहीं, इसमें टी और यू में कैसे होगा 3 डिग्री और टी आर यू में, टी और यू। अरे जिसमें देखना है कि 2 डिग्री से ज्यादा किसी में बन रहा है क्या, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे फ्री रेडिकल लगाओगे तो। वो नहीं होगा। ये नहीं हाँ। होगा ना, देखो तो टी वाला कहाँ गया, टी तो हो गया। और यू कौन में सा? तो 2 डिग्री है सब। हाँ, यू टी सबके सब 2 ही डिग्री है ना। हाँ, यू वाला होगा। तो पी यू वाला हो जाएगा ना। यू वाला में देखो हाँ। टर्मिनल पे है ना, वहां नहीं लगाओगे। ज्यादा जहाँ पे पॉसिबल हो तो यहाँ पे लगाओगे 2 डिग्री है, 2 डिग्री 2 है, तो डिग्री पी 2 डिग्री पी आर यू। पी आर यू। टू 35 का बी हो गया है। बी 37। 27 देख, 20 37। नहीं 30। हाँ ये तो इजी है ना। ये तो इजी है ना रे, क्यों पूछ हाँ। रही है? ये
रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। हाँ एक बार बता दो, नहीं कुछ में कंफ्यूजन है। अरे ये कायरल सेंटर हो गया ना यहाँ पे, किसी भी Okay. कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर होगा तो ये और इसका मिरर इमेज हो जाएगा, दोनों मिला के रेशमिक मिक्सचर हो जाएंगे। ओके। कंपाउंड कितने बड़े हो, अगर एक कायरल सेंटर होगा तो हमेशा रेशमिक मिक्सचर। नेक्स्ट सर ये नोट कर लेता हूँ मैं मेरे से। आगे बताओ आप। 38। 38 ये जहाँ पे क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन करवाया गया है ना, तो हेलोजिनेशन वाले मैकेनिज्म देखना उसमें सर चेन। उसमें एक प्रोपगेशन में तो आपने खाली वो CH3 प्लस Cl फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल लिखा है, तो वो ऐसा पता नहीं चल रहा है कौन सा वाला ले। अरे वो आगे ऐसे Cl और ये CH4 मतलब CH3H, एक तो चेन हाँ। प्रोपगेशन ये होता है अपने, ये दोनों यहाँ से निकल गए, ठीक है। हाँ। और दूसरा फिर से जब ये मान लो यहाँ क्या बन गया होगा CH3Cl और क्या बन गया H पे फ्री रेडिकल, समझ में आ रहा है। दूसरी क्या है CH3, अब मान लो HCl बन गया, दूसरा CH3 फ्री रेडिकल है, तो ये CH3 फ्री रेडिकल फिर किससे अटैच होगा, Cl से ना। तो ये वाला स्टेप दोनों क्या हो गया, चेन प्रोपगेशन स्टेप हो गया, आगे बढ़ते रहेगा। मतलब इसमें नेक्स्ट वाले क्या बोल रहे हो आप? 38 में 3 ये C ऑप्शन है ना। हाँ 3 and 5। एक मिनट सर नोट करते हैं। सर वो रखो रखो। हमारी क्लास में है सर हाँ बोलो। सर वो रखो ना वो स्लाइड। असम में हमारी क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास है ना। ओके मतलब ओके, तो पुराना वाला टाइम टेबल सर आपकी क्लास है उस टाइम पे, इनके में 7:30 से आधे घंटे का बस था, आधे घंटे का। अरे मेरी क्लास है शाम को 7:30 बजे से ना, आपकी और मैथ्स की क्लास है। हाँ सर 9 बजे है ना सर, क्या 9 बजे मैच किया ना वापस, ऐसा कुछ बोला। सर तो बैकअप मैच रोज होगा अब से। ये देखना CL फ्री रेडिकल, अगर मतलब दिक्कत है तो फिर से मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ ना। 2Cl पे फ्री रेडिकल, इसको चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। चेन इनिशिएशन स्टेप और दूसरा वाला स्टेप कुछ छुए हुए Cl फ्री रेडिकल प्लस HCH3 और ये HCl प्लस CH3 पे फ्री रेडिकल, दूसरा CH3 पे फ्री रेडिकल प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये जो स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है। और स्टेप 3 ऐसा होता है यार, ये ना 3rd वाला जो होगा Cl फ्री रेडिकल Cl के साथ अटैच हो जाएगा, जो जहां जहां फ्री रेडिकल है वो उसके साथ अपने अपने के साथ अटैच हो जाएगा, इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। फिर Cl फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के साथ, तो CH3Cl ये टर्मिनेशन स्टेप नोट कर लो आप।
बता दें? सर हाँ बोलो। सर ये वो था ना ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल क्लियर IIT JEE, हाँ, उसमें से हाँ, मैंने किया डाउनलोड। हाँ, तो उसी में से करना था ना। मैंने अभी तक है नहीं मेरे पास फिजिकल। फिजिकल क्या फिजिकल? अरे वो सब में कलेक्ट करनी थी ना अल्केन की शीट, उसने की नहीं होगी फिजिकल। तो तूने बनाया कैसे? 22 कैसे पूछ रहे थे? अरे वो देख के ऑन मतलब ये PDF। क्लियर IIT JEE। अच्छा अच्छा, समझ गया, चलो। हाँ, इसके बाद बताओ आप। इसके बाद एक मिनट सर, 40 वाला। 40 वाला, जहाँ पे स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, ऊपर वाला जो HA है ना, वहां से निकालोगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। वो ज्यादा स्टेबल। हाँ, नेक्स्ट। एक मिनट सर, एक मिनट। 30 40th में एच है ना 3 डिग्री। ठीक है ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 40 वाले में 3 यही डिग्री यही पूछ रहा है वो। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट एक मिनट। वो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग होता है ना। डायरेक्टली Inverse प्रोपोर्शनल, इनवर्सली अरे वो प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट स्टेबिलिटी होता है। हाँ, और स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट हो गया। हाँ, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग सरफेस पॉइंट। एरिया और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू और ब्रांचिंग। इसके अलावा यार, चलो भी। तो 1 2 3 में आपको बोले थे ना, ये 3 मेंबर का रिंग है, 4 मेंबर का रिंग है, फिर 6 मेंबर का रिंग है। तो 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब हीट ऑफ कंबशन 1 2 3 हो जाएगा। हाँ 41 का डी। एक मिनट सर, ये एक सेकंड नोट कर इसमें वो 6 वाले की ज्यादा होगी ना स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 6 वाले की, ओके। तो हीट ऑफ कंबशन कम होगी। इसको ए माना गया है, बी माना गया है, सी और डी। एबीसीडी में देखना आप, एबीसीडी में ना बोला है, क्या पूछा है? अरेंज द हाइड्रोजन एबीसीडी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन आपको करवाना है, मतलब स्टेबल फ्री रेडिकल देखना है। तो कहाँ वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? और बी वाला। नहीं नहीं, डी वाला सबसे कम होगा। मैंने बोला है ना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसके जैसा चलता है? लाइक कार्बोकैटायन। तो मतलब बी वाला स्टेबल होगा ना, BCAD वैसे। हाँ नहीं, BACD होगा शायद से। कार्बोकैटायन के बाजू में अगर आपने -I लगाया तो कम हो जाएगा। डी का सबसे कम, बी का सबसे ज्यादा। हाँ डी डी तो BCAD। ओके एक मिनट सर। हाँ तो ओके +- I लगा रखा है ये। और बी और सी में ऐसे डिसाइड हुआ कि जो दूर होगा वो ज्यादा। बी और सी थोड़ा ज्यादा दूर हुआ उस कारण से। हाँ तो फिर ए तो सबसे दूर है, तो फिर ए में ऐसा कुछ नहीं देखना ना। लेकिन वो 1 डिग्री है ना। हाँ पर पहले डिग्री देखनी है फिर दूरी। पहले डिग्री फिर आप लोग की बात डिस्टेंस। जो भी इफेक्ट हो। नेक्स्ट बताओ, इसके बाद कौन सा है? एक मिनट सर, एक मिनट। सर H2 प्लेटिनम वाला वो तो अब वो वो एल्केन्स में दोनों नहीं आता। 43 44 दोनों डाउट। अल्केन्स में ही आते हैं, लेकिन इधर अल्केन्स होगा। अल्कीन से चलोगे तो अल्केन आ जाएंगे। आपसे Okay. पूछा एन ब्यूटेन कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो एक तो इसमें मिल सकता है ट्रांस वाले में, दूसरा सिस वाले में, और एक पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओ। इन सब में अगर तूने H2PT लगाया तो क्या मिल जाएगा? एन ब्यूटेन मिल जाएगा ना। तो टोटल 3 हो गए। 44 वैसे ही है आपको। इसमें 2 हो जाएंगे ना। किसमें? नहीं 44 वाले में। सर ये आप फिर से बता सकते हो 43 वाला? आपसे पूछा ऐसे कितने अल्कीन होंगे जिनका H2 निकल के साथ रिएक्शन करवाने पे एन ब्यूटेन देगा। एन ब्यूटेन का मतलब स्ट्रेट चेन हो गया ना। तो कौन कौन से दे सकते हैं? एक तो यहाँ फ्रांसिस वाले। अब इसी के सिस और ट्रांस होंगे ना। हाँ हाँ
एक होगा तो टोटल 1 2 3 हो गए। हाँ नेक्स्ट Okay. on reduction S2PT how many alkenes will give 2 methyl butane? 2 methyl butane है 1 2 3 4। तो आप लगा के देख लो ना डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं अभी। पहले एक पे बार लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा हाँ। सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं। और कहीं तीन। पॉसिबिलिटी है क्या? तो 4 नहीं नहीं 3 तीन नहीं है। 45 देखना। आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है? हाउ मेनी डाइक्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरो लगाना है। चलो मतलब 2 क्लोरीन से एक केस बनाना है ना। हाँ, मतलब 2 क्लोरीन लगा देना जहां मन करे वहां, कोई दिक्कत नहीं। हटा के भी आप लगा सकते हो। मान लो ये है आपके पास, एक यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए। ओके एक क्या करो आप, एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ। एक क्या करो एक आप, छोड़ के बस इतना ही टोटल होगा। याद आ रहा? हाँ 4 इसके तो एक ही मिलेंगे, लेकिन इसका देखो, अगर दोनों आपने सेम साइड लगाया होगा तो मीजो बन गया होगा। 3 हाँ, मिलेंगे। तो 3 3 हो गया, 3 हो गया, 3 3 6। इसके भी 3। टोटल ओ ओके रुकना सर ये मैं सर वो मीजो गिनना ही भूल गया। मैं तो 3 गिन के सोच रहा था। 46 वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। अच्छा इसलिए है ना नहीं। क्योंकि आपको बताया गया है कार सिस पे एंटी लगाओगे तो क्या मिलता है? कार सिस पे एंटी एडिक्शन रेसमिक, और अगर ट्रांस पे क्या लगा दे एंटी। हाँ तो एस आपने को जो दिया गया है वो कौन सा है? मतलब हाँ दोनों दोनों ड्यूटेरियम नीचे है ना, सिस प्लस सीन है, तो क्या बनना चाहिए था? डाइस्टीरियोमर्स। अरे अरे नहीं सिस में अगर एंटी नहीं एडिक्शन सिस है तो रेसमिक, तो सिस में सीन लगाए तो मीजो बनना चाहिए था ना। मीजो मीजो मीजो। लेकिन हाँ देखो एस्टीरियम में तो बनता ही नहीं है। इसमें देखो खेला ऐसे है ना कि जो डबल बॉन्ड जहां पे है ना ऐसे दिया है, ऊपर CH3 है 1 2 3 और नीचे क्या लगा रखा है CH2 CH3 और बीच में डबल बॉन्ड है, यही ना? डबल बॉन्ड। हाँ सर। ऐसे। अब देखो ऊपर और नीचे वाला दोनों अलग अलग हो गया है ना ग्रुप। हाँ हाँ समझ में आ रहा है? ऊपर और नीचे वाला क्या हो चुका है, अलग अलग हो गया है ना। अगर अलग। ऊपर और नीचे वाला सेम होता तब तो मीजो ही मिल जाता आपको, हाँ हाँ लेकिन ऊपर और हाँ नीचे अलग हो गया है ना। तो मान लो ना आपने जब यहाँ से एडिशन करवाया तो क्या है, ये सीन एडिशन देगा। तो सीन एडिशन में 2 टाइप के प्रोडक्ट होंगे, या तो सेम साइड में अटैक करेगा या फिर अपोजिट में। ऑपोजिट साइड। मान लो ऑपोजिट। 1 2 3 4 इससे लगाए CH2 CH3, इससे CH3 प्लस एक CH3 C और CH2 CH3। मान लो ये डॉटेड वाले पे इस बार आया है हाइड्रोजन, तो यहाँ भी डॉटेड वाले पे आया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या इस पे आया होगा, सॉलिड। तो इस पे भी क्या आया होगा। तो ये अगर R है तो ये भी क्या रहा, ये तो S हो गया होगा ना। यस होगा। एस। तो देखो दोनों क्या बन चुके हैं, रेशमिक बन गया ना। हाँ अगला भी चेंज हो जाए, मान लो R है तो ये S हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है दोनों चेंज हो गया होगा ना ये, क्योंकि पोजीशन ही चेंज ओके। हो गया। मतलब इसमें दो चेंज इसलिए रेशमी वो ऊपर नीचे अलग अलग है ना, इसीलिए रेशमिक हो गया। अब मान लो ऊपर नीचे सेम होता तो फिर तो मीजो ही मीजो बनता। बन जाता है मीजो एक बार। मीजो ठीक है। ओ ओके ओके। क्योंकि ऊपर नीचे अगर सेम होता है ना तो जैसे ही ये सेम साइड पे लगाते इसका क्या मिल जाता, POS मिल जाता, पीओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अब POS नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है। फाइल। सर रुको 1 मिनट ये नोट करते हैं। बिल्कुल। नोटबुक लेके आना नई वाली आज। हाँ सर। कल पढ़ाएंगे। वो इलेक्ट्रो के लिए ना, हाँ इलेक्ट्रिक कुछ। ये बात कर रहा है। तो लेके आएगा क्या नोटबुक? हाँ नहीं नहीं यही यही चालूंगा इसमें। ऐसे नया और वो ऐसे नई नई जैसी होगी, डिवाइड ऐसा कुछ। फ्रेश पेज से चालू करूंगा। पता नहीं।
चलो यार नेक्स्ट देखना 40 सर एक मिनट हाँ सर नेक्स्ट 47 बताओ क्या मिलेगा। 47 एक मिनट ये पीएच है, पीएच मतलब समझते हो आप लोग? फिनाइल। ऑलरेडी कायरल सेंटर है, ध्यान रखना। हाँ। अगर हाँ। तूने इसमें क्या बना लिया Br2H न्यू, एंटी एडिशन है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं Br2H न्यू है ना, सॉरी ये कोई एडिशन नहीं, ये ऐसा चलेगा कुछ। कायरल सेंटर की जगह है, मतलब वो हाइड्रोजन की जगह आएगा जो कायरल सेंटर वाले पे, तो वो एक प्रोडक्ट और दूसरे कायरल फिनाइल। सेंटर हो जाएगा ना। हाँ मान लो ये डॉटेड पे आपने लगाया है और दूसरे बार में कहाँ पे लगा दिया, सॉलिड वाले पे, तो डाया तो कौन से आइसोमर्स हो गए? डायस्टीरियमर्स ये एक ही का चेंज हुआ है, डायस्टीरियो एक ही का आइसोमर्स हो गए। चेंज। सर एक और चीज नहीं हो सकती, जो वो कायरल सेंटर वाला है उसी के हाइड्रोजन की जगह Br आ जाए। तो तीन ही बॉन्ड बनाएगा ना, 4 बनने चाहिए ना। नहीं मतलब ऐसा नहीं वो हाइड्रोजन निकल जाए। हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, कह रहे। अरे पर और इधर हाँ बोलो। मतलब ये जो पहले से जो कायरल सेंटर है हाँ उसी के जो हाइड्रोजन की जगह Br आ जाए वैसे। नहीं वहां पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ओके अरे इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगाया ना। हाँ सर समझ में आ रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसीलिए ऐसे हो रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 अभी 49 48 48 देखना। आपको यहाँ पे ऐसे रिंग दिया गया है CH2Cl, नीचे CH2Cl, एक ऐसे ही और कंपाउंड लो, दोनों के साथ ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है CH2 और H2Cl CH3 ये A और B आएगा ना तो नहीं, इसमें C वाला आएगा। तो बीच में रिंग 10 मेंबर्ड का हो जाएगा। नहीं अरे बीच में 10 मेंबर का रिंग हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर रिंग हो गया ना। तो कौन कौन C वाला तो सा C वाला A नहीं और होगा। अच्छा A और B बनेगा ना, C क्यों बनेगा? नहीं, C नहीं बनेगा। हाँ हाँ 10 मेंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर रुको 40 एक मिनट सर। तो बोस A एंड B होगा या फिर एक ही होगा कोई? एंड B और सिस और ट्रांस दोनों बनेगा। बोथ A एंड B तो ऐसे ऊपर ट्रांस कहाँ है? A एंड B। हाँ तो सिस ट्रांस तो नहीं है पर ऐसे ऊपर नीचे बन सकता है। नेक्स्ट 49 में आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है, ये खुद से बनाना है तुम लोगों को, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। और 50 वाला बता देता हूँ। Which of the following does not represent major product of that reaction? 50 का पहला देखो, सही बनाया हुआ है ना, ऊपर नीचे का Br निकाल करके बीच में मिला दिया गया है। पर इसमें एक ही मॉलिक्यूल है ना, दो होने चाहिए ना। अरे एक मॉलिक्यूल के अंदर भी पढ़ा है ना मैंने तेरे को। वो Br निकल जाते हैं जो भी वो वुड्स रिएक्शन। जैसे बंदा ऊपर नीचे Br निकल के क्या जोड़ दे, दोनों ऐड हो जाते थे ना। हाँ अगर मान लो ऐसे आ तो वही हुआ। CH2Cl ऊपर CH2Cl तो 20 का इसका निकल जाता था और बीच में कैसा बनता है, एक कार्बन यहाँ एक यहाँ फिर यहाँ ऐसे। हाँ तो ए वाला सही है, बी वाला भी सही है, ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो गया। हाँ सी वाला भी सही है। डी वाला में देखो, डी वाला में ऐसे बीच से रिंग होना चाहिए था ना, ये बीच में होना चाहिए लेकिन उन्होंने साइड में दिया है। साइड में लिखा वो भी डबल बॉन्ड, तो डी वाला क्या है?
गलत है। गलत। इसमें सही है। हाँ, ये अल्कीन वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक कल। फिर ये लेवल 2 है अल्केन का ही। अल्कीन वाला लेवल 2 नहीं करने अभी। ये अल्कीन वाला जो पार्ट है ना, हाँ लेवल 1। हाँ वो तो वो हमें जेरोक्स करवानी है उसमें से, ठीक है। हाँ, जो अपन ने ग्रुप में भेजा है ना उसके लिए है, उस वाली बुक। उसमें कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक। इसमें तो कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी चलने वाला है। मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय Thank you, सर। sir. Bye, sir. बाय बाय।